हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1। सिक्स चैप्टर जो हमारा है लाइंस एंड एंगल पे रिलेटेड चैप्टर है। और देखिए आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा? कह रहा है कि इन द फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है एक लाइन ए बी और एक लाइन सी डी इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट ओ पे। फिर कह रहा है कि ए ओ सी और बी ओ ई, देखो ए ओ सी कौन सा एंगल? ये वाला। और बी ओ ई, बी ओ और ई ये वाला एंगल, इन दोनों का सम मिला के कितना है? 70 डिग्री है। और जो एंगल बी ओ डी है, बी ओ डी ये वाला जो एंगल है ये कितना है भाई? 40 डिग्री है। कितना है भाई? 40 डिग्री। अब यहां पे हमें इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए और इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? वर्टिकली अपोजिट एंगल का देखो हम यहां पे यूज करेंगे। पहले तो देखो कौन सी दो लाइनें आपस में इंटरेक्ट कर रही है, ये वाली और ये दो लाइनें कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे हमारे पास? इक्वल मिलेगा भाई। ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी हमें कितना मिलेगा? 40 डिग्री मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका सम और इसका सम हमारे पास कितना है? 70 गिवन है यहां पे। अब हमें क्या मिल गया? यहां पे लिखो, यहां पे एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हमारे पास एंगल AOC की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पे AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब यहां पे पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास AOC की वैल्यू हम 40 रखेंगे, देन एंगल BOE रखेंगे इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल BOE इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 70 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 30 डिग्री। पूछा क्या था? एंगल BOE यही पूछा था, निकल गया हमारा 30 डिग्री। अब पूछा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। अब COE कहां पे है? देखो ये रहा। अब इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए पहले में क्या निकालना पड़ेगा? एंगल COE ही निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? यहां पे हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस में एंगल COE प्लस में एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे? लीनियर पेयर से। ठीक है भाई, लीनियर पेयर से क्या हो गया? ये 180 हो गया। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है? 40। एंगल COE हम निकालेंगे यहां पे, एंगल EOB की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 30 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल COE कितना हो गया भाई? यहां पे 180 माइनस में 70 यानी कि 110। अब ये बताओ रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं? किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए उसे क्या करते हैं? 360 में से माइनस कर देते हैं। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE। तो 360 माइनस में 110 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 0, 6 में से 1 जाए 5 और 2, 250 डिग्री यानी कि 250 डिग्री हमारा क्या आ गया? इसका आंसर आ गया एंगल COE का। ठीक है, चलिए भाई अगले साल चलते हैं। कहते हैं लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O और एंगल POY कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है भाई? 90 डिग्री है। अब क्या करना है? यहां पे कह रहा है A/B। देखो इन दोनों एंगल का रेशियो दे रखा है A और B का, कितना? 2/3। कह रहा है फाइंड एंगल C। तो क्या करते हैं हम यहां पे? सबसे पहले तो हमें गिवन है कि POY अगर 90 डिग्री है तो एंगल XOP भी कितना होगा? XOP इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? दैट इज इक्वल टू एंगल POY इज इक्वल टू 90 गिवन। क्या है ये? गिवन है। ठीक है भाई, यहां पे हम लिख सकते हैं कि ये 90 है तो इधर भी क्या मिलेगा? हमें 90 मिलेगा। या फिर हम यहां पे लीनियर पेयर का यूज करते हुए भी लिख सकते हैं। A/B गिवन है तो A प्लस में B की वैल्यू कितनी आएगी? 90। A की वैल्यू कितना है यहां पे? 2x और B की वैल्यू कितना है? 3x इक्वल टू 90। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 और x की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पे 18। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू 18 36 और B की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इंटू 18 54 डिग्री। ये आ गई हमारे A और B की वैल्यू। अब C की वैल्यू भी निकालनी है यहां पे। अब ये बताओ B और C ये लीनियर पेयर नहीं है। यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? B जमा में C, B जमा में C इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। क्या है भाई? लीनियर पेयर।
अब बी की वैल्यू कितनी यहां पे 54, सी की हमें फाइंड आउट करनी है इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 54, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126। सी की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। निकालना आया, कैसे निकला हमारे यहाँ पे, क्या यूज किया हमने यहाँ पे भाई, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो इसको 90 था तो हमने 90 माना और इसको सोल्व कर दिया बस। ए बी की वैल्यू निकाली, ए का रेशियो बी का रेशियो दे रखा था, इसका मतलब ए की वैल्यू कितना 2x, बी का एंगल कितना 3x। इसको हम यहाँ पे लिख भी सकते थे a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3x। गिवन, ये सब चीजें क्या थी हमारे पास, गिवन थी। अगला सवाल कहता है फिगर देखो और यहां पे कह रहा है एंगल पी क्यू आर और एंगल कौन सा भाई पी आर क्यू। पी क्यू आर तो ये वाला और पी क्यू आर पी आर क्यू ये वाला, कह रहा दोनों इक्वल है, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल और पी आर टी ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है हमें। तो भाई कैसे करेंगे इसे प्रूव, हमारे पास गिवन है यहां पे, अगर ये गिवन है तो हम यहां पे देखो इसे लेके चलते हैं एन एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, ये लीनियर पेयर है, क्या है ये लीनियर पेयर। हमने ये एंगल ले लिया, ये वाला और ये वाला, क्या है ये लीनियर पेयर है। अगर ये लीनियर पेयर है तो ये क्या हो गया 180 हो गया। अब इधर ले लेते हैं इस वाले के लिए और इस वाले के लिए, कौन सा एंगल, एंगल पी आर टी प्लस में एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है भाई ये भी हमारे पास क्या है लीनियर पेयर है। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वल क्या है 180 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस में एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। ठीक है, अगर दोनों हमारे पास यहां पे इक्वल है तो क्या होगा ये, एक तो चीजें गिवन है, गिवन से हम क्या करते हैं यहां पे देखो इनको काट देते हैं, पी क्यू आर से पी आर क्यू, ये क्या है भाई गिवन है, तो क्या बच गया पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये हमारे पास बच गया। इसको जो कैंसिल किया हमने क्या कर देंगे, यहां पे लिख देंगे इसके लिए रीजन फ्रॉम गिवन, भैया गिवन है इसलिए हमने क्या कर दिया इसको कैंसिल कर दिया। तो पी क्यू एस किसके बराबर आ गया, पी आर टी के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ आया कैसे क्या किया हमने यहां पे। चलिए भाई अगले सवाल पे देखते हैं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू डब्ल्यू है, यहां पे देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस में यहां पे एक वर्ड है जेड, डब्ल्यू प्लस में किसके बराबर है जेड के। भाई एक्स प्लस वाई जो ये वाला एंगल है ये किसके बराबर है, डब्ल्यू प्लस में जेड, इसके बराबर है। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई है हमारा और इधर क्या बचेगा हमारा डब्ल्यू प्लस में जेड ये। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन, कह रहा है इसे प्रूव करो कि ये क्या है एक लाइन है। तो लाइन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, 180 डिग्री दिखाएंगे, इसे लीनियर पेयर दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे भाई, लीनियर पेयर। तो एंगल ये क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस में एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या है ये भाई लीनियर पेयर। और एंगल बी ओ डी प्लस में एंगल डी ओ ए इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी क्या है भाई लीनियर पेयर है। तो सभी क्या होगा आपस में इक्वल, यानी कि x प्लस में y इक्वल टू w प्लस में z इक्वल टू 180 डिग्री। तो वी नो दैट, हमें मालूम है क्या है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, when the sum of angle is 180 degree, sum of angle is 180 degree, they make a line. ठीक है, दिस मीन्स ए ओ बी इज अ लाइन, ये क्या हो गई हमारे पास लाइन हो गई। ठीक है, ये वैसे रीजन लिखना था यहां पे। अगला सवाल देखो क्या कहता है यहां पे, पी ओ क्यू एक लाइन है पी ओ क्यू और आर एक रे है ओ आर, ये एक रे है ओ आर, परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। ओ एस क्या एक अनदर रे है लाइन बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। देन प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है हमें, देखो यहां पे ये लिखा हुआ है एंगल आर ओ एस
आर ओ एस, ये वाला एंगल, इसको हमें प्रूव करना है। हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस, क्यू हमारा इधर है ये, ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, क्यू ओ एस, इस पूरे एंगल में से हमें क्या माइनस करना है, पी ओ एस, ये वाला एंगल माइनस करना है, इसे हमें दिखाना है। ठीक है, देखो भाई क्या लेके चलते हैं हम यहां पे, सबसे पहले तो आर ओ क्यू है वो कितना, 90 डिग्री, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो एंगल हमारा पी ओ आर है वो भी क्या होगा भाई, यहां पे पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये पी ओ आर है किसके बराबर है, ये पी ओ एस प्लस में एस ओ क्यू, एस ओ आर, एस ओ आर इसके बराबर है भाई। पी ओ आर क्या है हमारा, पी ओ आर, एस ओ आर और एस ओ पी इसके बराबर है, और आर ओ क्यू क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। अब हमें चाहिए क्या, आर ओ एस चाहिए, आर ओ एस, आर ओ एस कहां पे है, आर ओ एस ये रहा। अब ये जो आर ओ एस है, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस, ये है हमारे पास यहां पे। यहां से हमने इसको सोल्व करके ऐसे लिख लिया, जो एंगल आर ओ एस है इक्वल टू, अब जो 90 है, क्या इस 90 की जगह में आर ओ क्यू डाल दे, एंगल आर ओ क्यू, क्या डाल दे भाई, एंगल आर ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। अब जो आर ओ क्यू है, ये आर ओ क्यू डल गया हमारे पास, डालना क्या है हमें यहां पे, आर ओ क्यू माइनस में एंगल पी ओ एस आ गया। अब हमें क्या चाहिए, देखो यहां पे क्यू ओ एस चाहिए, यहां पे क्या चाहिए हमें, क्यू ओ एस चाहिए, तो भाई क्यू ओ एस को लेके आओ पहले, तो क्या करते हैं यहां पे, एंगल क्यू ओ एस, तो क्यू ओ एस है, क्यू यहां पे, ओ यहां पे, एस यहां पे, ये किसके बराबर है, ये है एंगल आर ओ एस के प्लस में एंगल आर ओ क्यू के, इसके बराबर है। यहां से एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू लेके आओ भाई, आर ओ क्यू की वैल्यू लेके आते हैं यहां से हम, तो एंगल आर ओ क्यू कितना आ गया, यहां से देखो आर ओ क्यू, आर ओ क्यू आ गया हमारा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, क्या आ गया भाई, आर ओ एस। ठीक है, ये आ गया। अब इसे यहां पे पुट कर दो वापस से, आर ओ क्यू को क्या करो, यहां पे पुट कर दो इधर, तो आर ओ क्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है, इसको इधर ले आए तो क्या हो गया, 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, ये हमारा हो गया यहां पे प्रूव। क्या प्रूव करना था भाई हमें यहां पे, भाई हमें जब प्रूव करना था ये एंगल आर ओ एस किसके बराबर है, हाफ, हाफ यानी कि ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इसके बराबर हो गया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखो, पहले हमने यहां पे 90 डिग्री एंगल है इसका यूज किया, इसका यूज किया, ये आर ओ क्यू ओ एस जो था, क्यू ओ एस में क्या था, एक तो ये आर ओ एस ये वाला पार्ट, और उसमें कि 90 डिग्री का एंगल, इसका हमने यहां पे यूज किया। ठीक है, और एक जो एंगल हमने यहां पे पी ओ एस जो था इसका, और पी एस ओ आर इसका यूज किया। इनका यूज करते हुए हमने यहां पे कुछ स्टेप बने हमारे, उनको सोल्व किया। समझ आया नहीं आया, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल देखो, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। देखो एक्स वाई जेड ये रहा है हमारे पास, क्या है, 64 डिग्री के बराबर है। फिर कह रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट वाई क्यू, एक रे है इधर ये रहा वाई, और इधर एक रे है क्यू, कह रहा है बाइसेक्ट करती है इस एंगल को। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, बराबर बराबर हिस्सों में बांटना, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। देन फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल निकालना है, और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी यानी कि इस वाले एंगल का हमें क्या निकालना है भाई, रिफ्लेक्स, इसका क्या निकालना है, रिफ्लेक्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स वाई जेड दे रखा है, 64 डिग्री दे रखा है। अब देखो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे गिवन तो हमारे पास गिवन है ही, हम यहां पे लिखते हैं जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस में एंगल क्यू वाई पी प्लस में एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। भाई क्या कर लिया हमने यहां पे, सबसे पहले
भाई ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल क्या कर दिया, सम कर दिया, किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये हमने ले लिया। और हमें गिवन में क्या क्या गिवन है, गिवन यहां पे लिखे एक बार, चलिए गिवन लिख देते हैं पहले, इससे पहले एक बार गिवन में क्या क्या है हमारे पास, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री और एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी बाइसेक्टर एंगल। भाई दोनों आपस में इक्वल क्यों है, दोनों आपस में क्या है, वाई क्यू ने बाइसेक्ट करके बनाया है इसलिए। जब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल, ये वाले दोनों एंगल, तो इनकी जगह हम क्या करते हैं, एक एंगल का यूज करते हैं, कौन सा वाले का यूज करते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है, कौन सा फाइंड आउट करना है, एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करना है, एक्स वाई क्यू, इसमें कौन सा यूज हो रहा है, जेड वाई क्यू, तो जेड वाई क्यू को हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, एंगल जेड वाई क्यू प्लस में एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे इसे सोल्व कर दो, 2 एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स वाई जेड की वैल्यू कितना भाई, 64 रखा इसे यहां पे, सोल्व करने पे कितना आया, 10 में 4 गया 6, 7 में 6 गया 1 और 1, 116। तो एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे देखो, 116 अपॉन में 2, 2 5 10, 2 8 16, 58 डिग्री जेड वाई क्यू, इसकी वैल्यू 58 डिग्री, ये 64 डिग्री, यही हमसे पूछा गया है, तो निकाल दो भाई यहाँ पे एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस 58 डिग्री, 8 और 4 12, 6 और 6 12, 122 डिग्री, ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब क्या पूछा गया, ये भी हमारा कितना आया है, 58 डिग्री आया है, और इसी का क्या पूछा गया, रिफ्लेक्स, एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, तो भाई रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। अब क्यू वाई पी कितना है हमारे पास यहाँ पे, क्यू वाई पी है हमारा 58 डिग्री, कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 302, 300 डिग्री 2 डिग्री, कौन सा होगा वो एंगल होगा ये हमारे पास। ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्स हो जाएगा। समझ आया किस तरह से क्या किया हमने यहाँ पे, बस ये एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त होती है। मिलते हैं आपको अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।